नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इकोनॉमिक क्लास की सीरीज में हमें देखेंगे कि भारत के पास संसाधन कितने हैं और अगर संसाधन हैं तो इनका उचित प्रबंधन हो पा रहा है या नहीं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको यह समझाया था कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर संसाधन भी ना हो और उसका प्रबंधन भी ना हो पा रहा हो। दोनों चीज नहीं होती हैं तो वहां फिर विकास नहीं हो पाता है। और विकासशील अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर संसाधन तो पर्याप्त है लेकिन प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, प्रबंधन जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर संसाधन भी हैं और प्रबंधन भी हो पा रहा है। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम अर्थव्यवस्था के मूल 3 क्षेत्रों की बात किए थे कि जो आपके क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, एक होता था प्राइमरी सेक्टर, एक होता था सेकेंडरी सेक्टर और एक होता था टर्शियरी सेक्टर। मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक। प्राइमरी मतलब आपका प्राथमिक, मतलब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। द्वितीयक का मतलब इसको आप इसमें कृषि कर सकते हो, कृषि मान सकते हो, इसको आप उद्योग मान सकते हो और इसको आप सेवा क्षेत्र मानोगे, सेवा क्षेत्र। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप जो है इस अल्प विकसित से आप जैसे जैसे विकास की तरफ बढ़ेंगे, किसी देश की अर्थव्यवस्था यदि अल्प विकसित है तो वहां पर प्राइमरी सेक्टर का योगदान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इनका दोनों का योगदान बहुत कम होता है। अब आपको मैं वही समझना चाहता हूं, इसके पहले मैंने COR समझाया हुआ है। तो जान लीजिए जब प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का योगदान कम है, मतलब वहां औद्योगिकीकरण वहां शुरू ही नहीं हुआ होता है या तो नाम मात्र का होता है। तो जब उद्योग नहीं होंगे, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी देश के पास उद्योग नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहां नौकरी भी नहीं होगी, वहां सेवा के अवसर भी नहीं होंगे, वहां बेरोजगारी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब यहाँ खेती से खाली काम चलता है, खेती में जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर आप देखो COR देखोगे ज्यादा होता है, ये मतलब लागत ज्यादा और फायदा कम। ये वाली बात होती है खेती में। इसलिए खाली खेती के भरोसे बैठे रहना अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर GDP में सबसे ज्यादा योगदान खेती का है और औद्योगिक क्षेत्र का जो है कम है योगदान और सेवा क्षेत्र का योगदान कम है, देखो इसका योगदान अगर कम होगा ना तो इसका योगदान अपने आप घट जाएगा। इसका सेकेंडरी सेक्टर का अगर योगदान कम है तो सेवा क्षेत्र का योगदान अपने आप घटेगा। कैसे? अगर इसका कम है तो उद्योग नहीं होंगे तो नौकरी कहाँ होगी, बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर होगी, तो ये भी थोड़ा सा कम होगा। बात समझ में आ रही ना। लेकिन जैसे आप विकासशील में चले जाते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था विकासशील बनती है, तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र का जो आपको जो है योगदान यहाँ पर ज्यादा होता था थोड़ा घट जाएगा और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बढ़ जाएगा और टर्शियरी सेक्टर का योगदान भी बढ़ जाएगा। मतलब आप खेती के भरोसे खाली जिंदगी लोग नहीं जिएंगे, खेती होगी, बढ़िया स्तर पर खेती होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़िया पैसा बनेगा उद्योग से और सर्विस से, नौकरी से बनेगा, उद्योग से बनेगा। और उद्योग से बनने का मतलब ये चाहिए यहाँ पर औद्योगिक विकास हो, उद्योग से पैसा बनाने का मतलब चाहिए, नौकरी से पैसा बनने का मतलब चाहिए कि संसाधन पर्याप्त हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संसाधन, हमारे पास संसाधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से संसाधन नहीं हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण होते हैं। अगर अल्पविकसित है तो वहां प्राइमरी सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा, टर्शियरी का कम होगा। लेकिन अगर विकासशील है तो उनका प्राथमिक घट जाएगा, प्राथमिक का, और सेकेंडरी और टर्शियरी बढ़ जाएगा। और यही कंडीशन इसमें विकसित में भी होती है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है, सेकेंडरी का बहुत ज्यादा होता है, टर्शियरी का भी बहुत ज्यादा योगदान GDP में होता है। तो ये सब बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इतनी बात के बाद अब ये हमें समझ में आ जाता है कि अगर अपनी अर्थव्यवस्था को हमें ग्रो करवाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो उद्योग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग बढ़ेंगे, कंपनियां ज्यादा लगेंगी तो नौकरियां बढ़ेंगी, सेवा सर्विस नौकरियां ज्यादा, वैकेंसी ज्यादा निकलेंगी, और ज्यादा वैकेंसीज होंगी तो लोग कमाएंगे तो उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उनका खुद का आय बढ़ेगा। और बेरोजगारी घटेगी, आय बढ़ेगा तो GDP भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब उद्योग बढ़ाना है, उद्योग बढ़ाने से नौकरी बढ़ेगा, तो उद्योग संसाधनों के रहने से बढ़ेगा। तो संसाधन कौन कौन से भारत में हैं, चलिए।
अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो है, भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील। तो भारत में कंडीशन ये बन रहा है कि संसाधन हैं, संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कह सकते, इसको हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, पर्याप्त हैं। लेकिन समस्या ये है हमारे देश में संसाधनों का प्रबंधन नहीं हो पाता है, प्रबंधन नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जैसे आप सुने होंगे कि गांव में कोई व्यक्ति, उसके पास 100 बीघा खेती है, लेकिन उसकी 80 बीघा खेत परती पड़े हैं, वो खेती कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है, या तकनीक नहीं है, या श्रम नहीं है। वही बात है, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास होती हैं बहुत सारी चीज़ें, खेत 50 बीघा 100 बीघा है, आधा खेत परती पड़ा हुआ है, खेत बो ही नहीं पा रहे हैं, कहाँ से कमा पाएंगे। तो खाली खेत रहने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ पैसा भी चाहिए, पूंजी चाहिए, और श्रम भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, और तकनीक भी हो तो और अच्छा है, ठीक है। तो हमारे देश में कंडीशन ये है कि संसाधन तो पर्याप्त हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, मतलब सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है। सरकार बढ़िया मैनेज करे तो जितना संसाधन है उसी से हम बहुत ऊपर जा सकते हैं, लेकिन संसाधन का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। चलिए आप देखिए, प्रबंधन ना हो पाने का मतलब यह है, संसाधनों का प्रबंधन ना हो पाने का मतलब यह है, जैसे आप गांव देखिए, किसी गांव में किसी के पास 100 बीघा खेती है, वो खेती न कर पाए, किसी व्यक्ति के पास 4 लड़के होंगे, उनके 4 बेटे हैं, और चारों जो है एक नंबर के दुष्ट निकल जाएं, तो आप कहेंगे भैया वो उनकी 4 बेटे हैं, लेकिन चारों को उनके पिताजी लाइन नहीं दिखा पाए, कोई बढ़िया रास्ता नहीं पकड़ा पाए, तो चारों एक नंबर के बहला निकल गए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो बस इसी का मतलब होता है कि संसाधनों का उचित प्रबंधन ना कर पाना। लेकिन एक ही लड़का हो और एक ही लड़की को आप बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा करके IAS ऑफिसर बना दीजिए, तो आपका बहुत ज़्यादा नाम कर देगा एक ही बेटा, 4 बेटों की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसे बोलते हैं उचित प्रबंधन करना। कम चीज़ों में ही ज़्यादा चीज़ बना सकते हो प्रबंधन करके। आप ज़्यादा चीज़ों में प्रबंधन करोगे, प्रबंधन नहीं कर पाओगे, तो ज़्यादा चीज़ें मौजूद रहेंगी तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, तब भी गरीबी ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, संसाधन हमारे पास हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, उसे पर्याप्त मात्रा में है। संसाधन अगर बढ़ाने की बात होगी तो जो है हम उसको बढ़ाने के लिए भी उपाय करते हैं। तो अगर हम देखें, उद्योग के लिए जरूरी होता है, हमें उद्योग का विकास कराना है, इसलिए जरूरी होता है संसाधन। बिना संसाधन के उद्योग कैसे लगेंगे, नहीं लग पाएंगे, और बिना उद्योग लगे सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं बढ़ेगा, और उद्योग नहीं लगेंगे तो नौकरियां नहीं होगी, बेरोजगारी होगी, ऐसी समस्या होगी। उद्योग लग जाएंगे तो नौकरियां लग जाएंगी, बेरोजगारी कम होगी। तो संसाधन जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, उत्पादन के कारक या संसाधन भी बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से 4 टाइप के होते हैं ये, ठीक है। देखिए, पहला जो हमारा है भूमि है, भूमि, इसको बोलते हैं लैंड। भूमि ये संसाधन है, जो जमीन हमारे देश के पास है वो भूमि जो है लैंड है, संसाधन है, ठीक है। उसके बाद श्रम, मतलब लेबर, ये भी संसाधन है। मतलब लेबर मतलब क्या होगा, मानव, आदमी कितने हैं काम करने वाले, ठीक है। अगला होता है पूंजी, जिसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल में 2 चीजें आ जाती हैं। पूंजी का मतलब नहीं खाली पैसा, पूंजी में आपका 2 चीज आ जाएगा। पूंजी में तो धन भी आ जाएगा, और तकनीक ही आ जाएगा, तकनीक, टेक्नोलॉजी, ठीक है, तकनीक भी इसमें मान लीजिए, ठीक। और अगला चौथा हमारा संसाधन होता है उद्यमशीलता, उद्यमशीलता, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। तो देखिए, भारत के पास भूमि भी पर्याप्त मात्रा में है, श्रम भी है, पूंजी में धन है, लेकिन तकनीक नहीं है, और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तो भारत के पास ये संसाधन दो चीजें संसाधनों में नहीं है। बाकी पर्याप्त भूमि है, काम करने लोग बहुत हैं, पर्याप्त हैं, धन भी है, और तकनीक नहीं है, और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता। चीज़ों को अलग अलग समझेंगे हम। देखिए, भूमि होने का मतलब कहीं जमीन हो तभी तो आप फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है। जमीन हो तभी आप कोई चीज़ स्टार्टअप करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई कुछ खेती करना होगा तभी जमीन जरूरी है, उद्योग चलाना होगा तभी जमीन जरूरी है। तो जमीन तो भारत के पास है, लेकिन अगर खेती करने के मामले में देखें तो हमारे पास जमीन बहुत ज़्यादा है। बात समझिएगा, चाइना के पास इंडिया की तुलना में कृषि योग्य भूमि कम है, मतलब ऐसी जमीन जिस पर खेती किया जा सकता है,
जंगल संगल ऊबड़ खाबड़ पथरीला पथरीला जमीन ना हो, उपजाऊ जमीन जिस पर खेती हो सकता है, वो जमीन चाइना के पास इंडिया से कम है, जबकि चाइना बहुत बड़ा देश है, लेकिन कम कृषि योग्य भूमि में ही वो इंडिया से ज्यादा उत्पादन करता है बहुत सारी चीजों का। और हम भारत के पास चाइना से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन फिर भी हम उतना उत्पादन चाइना के जितना उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीजन एक ही है, टेक्निकल एडवांसमेंट। चाइना जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कम जमीन में ही ज्यादा उगा लेता है, और भारत तकनीकी के अभाव में जो है ज्यादा जमीन में कम उगाता है। ठीक, तो अगर भूमि का हमें सही से प्रबंधन करना है, भूमि हमारे पास है, लेकिन भूमि का अगर इसका उचित प्रबंधन किया जाए, उचित प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी को बढ़िया कर सकते हैं। और तो एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब लोग खेती करते हैं भारत में, उल्टा सीधा कुछ भी जो पाते हैं बो देते हैं, किसी भी खेत में कुछ भी बो देंगे, तो उससे कुछ भी कर देने से फायदा नहीं मिलता है, लागत उत्पादन नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर आप जमीन का जो है टेस्ट इस योजना के तहत जमीन का जो है टेस्ट करवाइए, जमीन की जांच होगी, और जांच होने से पता चलेगा कि कौन से पोषक तत्व ज्यादा हैं और कौन से कम हैं। तो जब आपके पास ये चार्ट हो जाएगा कि हमारी जमीन में फला फला चीज कम है और ये चीज ज्यादा है, तो जो कम रहेगा उसी के आवश्यकता अनुसार उसी चीजों को डाल करके आप कम लागत में ही आप चीजों को बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, दिक्कत थोड़ी सी है, तकनीकी की कमी। हम लोग चेकअप वकअप नहीं करवाते, मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं, बस सीधे गए, मतलब ज्यादा 2-2-3-3 बोरी की बीघा में जो है खाद डाल के चले आए, मतलब से ज्यादा भी डाल देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी खत्म हो सकती है। तो मतलब से ज्यादा आप अपना लागत क्यों ज्यादा लगा रहे हैं? अगर कम लागत की जा सकता है, उस किसी स्पेसिफिक फर्टिलाइजर की जरूरत ही कम है, तो आप उसको 2 बोरी 3 बोरी अनावश्यक डाल करके अपना लागत क्यों बढ़वा रहे हैं और खेत को बेकार क्यों कर रहे हैं? तो जांच करवा लीजिए, स्पेसिफिक जो चीज चाहिए बस वही चीज आप उसमें डालेंगे, तो ऐसी स्थिति में लागत कम आएगा और उत्पादन ज्यादा होगा ऐसी स्थिति में। तो ये योजना चलाई ही इसीलिए गई है कि जो हमारे पास लैंड संसाधन है उसका उचित प्रबंधन कर पाए हम, ठीक है, उसका सही प्रयोग कर पाए, तो कम जमीन में ही ज्यादा हम उत्पादन कर पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज जो है श्रम मतलब हमारे पास हमारा जो देश है युवाओं का देश है, नवयुवकों का देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर चाहें तो इस जनसंख्या को एक सही दिशा दिखा करके उससे काम करवा करके उसको रोजगार दे करके देश की जीडीपी को विश्व स्तर पर सबसे ऊंचा किया जा सकता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और इस जनसंख्या को अगर एक पॉजिटिव वेव दिखा दिया जाए, सही रास्ता दिखा दिया जाए, इसको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिए जाए किसी तरीके से, उद्योग बढ़ा करके, तो फिर समझ लीजिए लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी भी तो बढ़ेगा, टैक्स भी तो देंगे, जो भी खरीदेंगे वो लोग, जो जब कमाएंगे तो जो भी चीज खरीदेंगे वो हर चीज पर टैक्स है, तो सरकार के पास टैक्स जाएगा, और वो इनकम टैक्स उनका ज्यादा, उनका इनकम भी ज्यादा होगा तो टैक्स भी लगेगा, इनकम पर भी डायरेक्ट लगेगा, तो वो इनकम टैक्स भी सरकार प्राप्त करेगी। तो इस तरीके से जब सरकार को लोगों को लाभ मिलेगा तो लोगों का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, सरकार का टैक्स ज्यादा मिलेगा तो जीडीपी ग्रो कर जाएगा। तो लेबर जो है इसको सही करने के लिए हमारे पास बहुत सारी समस्याएं, बेरोजगारी का समस्या हमारे यहाँ चरम स्तर पर है, उद्योग उतने ज्यादा नहीं है जितना चाहिए, इतनी जनसंख्या में, भारत में इतनी जनसंख्या में जितना चाहिए उद्योग उतना नहीं है, इसलिए बेरोजगारी हमेशा छाए रहता है। तो और अच्छा एक चीज और कमी है, उद्योग तो कम है लेकिन हमारे यहाँ एक जो है मतलब पुरानी परंपरागत पद्धति शिक्षा की है, लोग पुराने तरीके चल रहे हैं, टेक्निकल और प्रैक्टिकल पढ़ाई कम कर पाते हैं, यहाँ पर डिग्री लेने वाली बात ज़्यादा है, तो पढ़ाई भी करते हैं तो केवल उनका किताबी ज्ञान होता है, अनुभवी ज्ञान नहीं होता, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा लें तो जल्दी नौकरी मिल जाए। लेकिन यहाँ लोकल में जो बस वही चीज़ों को रटवा देते हैं, पढ़ा के छोड़ देते हैं, डिग्री पूरा कर देते हैं, तो एक तो ये भी। तो अगर श्रम का सही उपयोग करना है तो हमारे यहाँ देश में इसीलिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, कि जो लोग हैं, जो नवयुवक हैं, उनको कुछ सिखा करके कुछ उनको गुणवान बना दिया जाए और उनको किसी फील्ड में लगाया जा सके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए और एक चीज है, पूंजी के लिए जो है बात समझिएगा, ये तो श्रम हमारे पास है, जनसंख्या अथाह है हमारे यहाँ, इनका सही प्रयोग करने के लिए स्किल इंडिया चलाया गया है। और भी समझिएगा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखिए पूंजी हमारे यहाँ अगर कम है, ये तो पर्याप्त मात्रा में है, ये पर्याप्त मात्रा है, लेकिन प्रबंधन नहीं हो पाता है ना। भारत के पास जो है ये सब संसाधन हैं, इनमें से केवल तकनीकी और उद्यमशीलता कम है, बाकी सब हैं, तो संसाधन तो है लेकिन प्रबंधन नहीं हो पाता है,
तो मैं आपको प्रबंधन का ही तरीका बोल रहा हूँ, सरकार के प्रयास, ठीक है। संसाधनों के प्रबंधन के मामले में सरकार के प्रयास हैं ये स्किल इंडिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। पूंजी कैसे, पूंजी है लेकिन पूंजी को बढ़ाना है, तो ये नहीं पूंजी में तकनीक नहीं है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया इसलिए जब विदेशी कंपनियां भारत में आकर के अपनी कंपनियां स्थापित करेंगी तो उससे धन की प्राप्ति तो सरकार को होगी ही होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को भी टैक्स मिलेगा, तो धन पूंजी निर्माण तो होगा ही होगा, साथ साथ तकनीकी भी प्राप्त होगा, हमें टेक्नोलॉजी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो हम तकनीक का भी आयात कर सकते हैं इनडायरेक्टली। मेक इन इंडिया का मतलब ये कि भारत में आकर बनाइए, तो बहुत सारे जैसे एप्पल कंपनी, वीवो, ओप्पो और भी जो दुनिया की कंपनियां, उनको भारत सरकार न्योता देती है कि आइए भैया हमारे यहाँ बनाइए, हमारे यहाँ आप बनाओगे तो हमारे यहाँ क्या लाभ मिलेगा, हमारे यहाँ के लड़कों को रोजगार मिलेगा, दूसरी तकनीक का आयात कर पाएंगे, तो पूंजी जब बेहतर होगा तो संसाधन बन जाएगा और इससे उद्योग हमारे यहाँ डेवलप होंगे, और उद्योग डेवलप होंगे तो हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र, नौकरी बढ़ जाएगा, नौकरी बढ़ेगा तो गरीबी बेरोजगारी कम हो जाएगा, ठीक है। उद्यमशीलता एक बहुत बड़ी समस्या इंडिया में है, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लोगों के मन, मस्तिष्क, विचारधारा, भाव में होता है हम एक नौकरी करें, बढ़िया नौकरी करें, मस्त से जो है हेडेक फ्री होकर के जिंदगी जिए। ये डेली का कौन जाएगा दुकान पे, डेली का अपने फैक्ट्री में कौन जाएगा, डेली कौन काम देखेगा। यहाँ की विचारधारा ये है कि नौकरी का मतलब ठंडी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान कुछ भी हो, हमें दिक्कत नहीं है, कंपनी का मालिक दिक्कत से है, हम खाली काम करेंगे, पैसा लेंगे, मस्त से जीवन जिएंगे। ये लोगों की मेंटालिटी अधिकतर लोगों की होती है इंडिया में, लेकिन विदेशों में लोग नौकर कम बनना चाहते हैं, लोग कंपनी स्टार्टअप ज़्यादा करना चाहते हैं, अपना बिजनेस ज़्यादा स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में फायदा है, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों की मेंटालिटी अलग है। तो उद्यमशीलता का मतलब ये होता है कि बिजनेस करने का रिस्क लेना, तो यहाँ लोग रिस्क कम ले पाते हैं। अगर किसी के अंदर बिजनेस, नया नया बिजनेस करने का रिस्क लेने के जो है गुण है, उसके अंदर उसको ललक है, उसको मजा आता है, उसके अंदर समझो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके अंदर उद्यमशीलता है। लेकिन उद्यमशीलता न होने का दो बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ लोगों के पास धन पर्याप्त नहीं होता है, धन पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। तो धन पर्याप्त नहीं होता है तो धन को ही बढ़ाने के लिए सरकार ने चलाया हुआ है मुद्रा योजना, मुद्रा योजना, जिससे लोग जो है, लोगों के पास पैसा आ जाए, धन आ जाए। जब लोगों के पास पैसा रहेगा तब वो अपना जो है स्टार्टअप करने में, अपना बिजनेस करने में उनको आसानी होगी। भारत में गरीबी थोड़ा सा गरीबी है, हर व्यक्ति के पास 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए नहीं हो पाते हैं कि वो अपना कोई जो है उद्यमशीलता दिखाए और कुछ बिजनेस चालू करे। तो लोग धन की कमी करना सा होता है, सरकार ने कहा मुद्रा योजना लो पकड़ो, ठीक है। सरकार जो है लोगों को, नवयुवकों को कम ब्याज पर जो है ऋण देगी, उससे उद्यमशीलता थोड़ा सा बढ़ेगा। और जब ये सब बढ़ जाएगा और इन सबका उचित प्रबंधन हो जाएगा तो उद्योग डेवलप हो जाएंगे, और उद्योग डेवलप हो जाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी। ये सारी बातों को नोट करिएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है, थोड़ी सी चीज़ें ये भी समस्या का कारण है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कितने लोग जो है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है। इसके आगे आप देखिएगा, मुद्रा योजना के साथ साथ एक योजना और यहाँ शुरू किया गया है, स्टार्टअप योजना शुरू किया गया है, ठीक है। स्टार्टअप शुरू किया गया है जिससे लोगों के पास पर्याप्त पूंजी होगा, और पूंजी होगा तो बिजनेस करने में रुचि दिखाएंगे। यूपी जैसे राज्यों में तो और नहीं है, बिजनेस करने की रुचि एकदम नहीं होती है। यूपी में बस नौकरी, वही सरकारी नौकरी, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स, सरकारी नौकरी मिल जाए या पॉलिटिक्स में उतर जाए, विधायकी का चुनाव लड़ दें, सांसद का चुनाव लड़ लें, पंचायती चुनाव लड़ दें, बस यही होता है। बिजनेस करने का गुण या रुचि कम होता है। ये रुचि कम होने का ये कारण है धन की कमी। धन की कमी को पूर्ण करने के लिए सरकार ने ये प्रयास किए हुए हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई हैं। क्रम से चीज़ों को समझिए। अगर आप इन सारी क्लासेस को फॉलो कर लेंगे, गारंटी है कि आपकी एक बढ़िया तैयारी हो जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए भैया, आज बस इतना ही। धन्यवाद।